हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रामर क्लास 12th इवन अगर मैं 10 भी अगर बोलूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसी तरह की चीज़ें आपको वहाँ पढ़नी होती है। बट ये स्पेशलाइज्ड है क्लास 12 के लिए। और ग्रामर का जो सबसे पहला जो पार्ट है वो बच्चा हम लोग यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो टेंस को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस को पढ़ने वाले हैं। और टेंस एक बहुत इजी, सिंपल बट वेरी लॉन्ग टॉपिक है। मतलब टेंस आप आज से पहले भी अनेकों बार पढ़ चुके होंगे, अप्रॉक्स 10 टाइम्स। कैसे बताऊं? बच्चा जो चौथा क्लास से जो थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करता है ना, तो पढ़ते चला जाता है हर क्लास में। टेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो ही जाता है, और 6 क्लास से बजाते टेंस तो हमारा टॉपिक ही आ जाता है। तो पढ़ते पढ़ते आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और उसके बावजूद टेंस एकदम गोबर गूं होगा, ये भी उम्मीद करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि टेंस ही अगर नहीं ढंग का हुआ तो बाकी सारा, समझ रहे हैं ना, आप मकान बना लो और अगर उसकी बुनियाद ही कमज़ोर हो तो गिर जाएगा। तो ये तो ग्रामर की शुरुआत है। आपका सिलेबस भी सबसे पहले कहता है कि टेंस को पढ़ाओ। क्लास 12 का भी यही हाल है। तो उस चीज़ को देखते हुए टेंस का आज ऐसा क्लास लगने वाला है कि उस क्लास को करने के बाद आपकी भी फीलिंग्स कुछ इस तरह की होगी, पक्का। आप भी एकदम मज़ा आ जाने वाला है। आपको ऐसा फील होगा कि यार अब तो टेंस हमारे लिए बिल्कुल खेल हो चुका, पढ़ना तो छोड़ो, पढ़ाओगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानते हो कि मेरे पढ़ाने का अंदाज ही है कि टेंस क्या होता है। सबसे पहले इस बात को हम आपको बताने का कोशिश करें। देखिए, बहुत आसान वे में मैं आपको बता रहा हूं। टेंस वैसे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम कौन से समय में हो रहा है। आ रही है बात समझ में? टेंस वैसे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम कौन से समय में हो रहा है। अब देखिए, इसका मतलब अगर मैं इस डिफिनीशन को और अगर आप गहराई से देखें तो टेंस वैसे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम कौन से समय में हुआ है। कौन बता रहा है? टेंस बता रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि टेंस का मतलब टाइम होता है। चलो, ये बात तो सही है अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। बट क्या टेंस सिर्फ टाइम को ही बताते हैं? ये एक बहुत वाजिब क्वेश्चन है कि क्या टेंस का मतलब टाइम ही होता है। अब इस चीज को जानने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, नो डाउट कि इसमें टाइम का पता चल रहा है, लेकिन अच्छा, कौन से टाइम का? तो प्रेजेंट टाइम। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में पढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसका मतलब कि टेंस हमें दो चीज देता है, टाइम एंड वर्क। देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एक तो टाइम का इसमें जिक्र हुआ ही, पढ़ा रहा हूं यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, प्लस पढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसका मतलब टेंस हमें टाइम के साथ साथ वर्क की भी जानकारी, यानी कि उसमें वर्क भी एसोसिएट होता है। इस हिसाब से हमारे पास जो फाइनल डिफिनीशन बनेगा बेटा वो ये बनेगा कि टेंस वे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम कौन से समय में हुआ है। दिमाग में रहो सर, वही तो ऊपर में लिखा है, आगे देख लो, और कितना हुआ है। ठीक है जी, आई रिपीट, टेंस वे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा काम कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है। ये तो बात हुई। बट क्या हिंदी में लिखना है क्या एग्जाम में? तो आइए इसको फाइनली हम लोग डिफिनीशन के तौर पर जो मैंने आपको बताया उसको कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हो आप। ए टेंस, एक तो टेंस में यहां पे आप कैपिटल ही टी लिखिएगा। ए टेंस मे बी डिफाइंड as that form of a verb which indicates the time and the state of an action or event। क्या हुआ सर? कुछ ना समझ में आया। ऊपर में था कुछ था, नीचे में कुछ हो गया।
इसलिए कि इंग्लिश लापता है, कोई कंसेप्ट नहीं है इंग्लिश का हम लोग के पास, तो कैसे पता चलेगा, और कोई मेहनत भी नहीं है। विद्वानों ध्यान दो, वही चीज लिखा हुआ है, ए टेंस मे बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। मैंने जो कहा कि टेंस दो चीज को इंडिकेट करता है, टाइम एंड वर्क। तो टेंस का कोई आदमी है क्यों इंडिकेट करेगा, क्या चीज से इंडिकेट कर, कोई काम हो रहा है कि किससे पता चलेगा, किसी समय में हो रहा है, ये किससे पता चलेगा, किसी वर्ब से पता चलेगा। अरे समझ में आ रही है ना बात। मैं पढ़ा रहा हूं तो इसमें काम जो हो रहा है वो वर्ब हुआ ना, तो इसका मतलब कि वर्ब जो है, वर्ब इंडिकेट करता है टाइम को और वर्क को। तो यहां पे वर्क को दिया गया द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। आई बात समझ में, वर्क की जगह पर क्या है, द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। तो ये फाइनल डिफिनेशन बनता है। आई रिपीट, ए टेंस में बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। इवेंट का मतलब कोई घटना। ठीक है, यहां तक ये नॉर्मल बात थी, बहुआ वाली बात थी, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बचपन की पढ़ाई बचपन में ही शायद रह गई। बहरहाल, अब डिवीजन ऑफ टेंस भी आप जानते होइएगा, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो कुछ यूनिक आपको मिलने ही वाला है। डिफिनीशन आपको बड़ी आसानी समझ में आ गया। अब देखो, टेंस का डिवीजन का मतलब यह हुआ कि डिवाइड, हम सब लोग जानते हैं बेटा कि टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि इस सब को फिर अलग अलग चार हिस्सों में बांटते हैं। जैसे सिंपल, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, इस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो यहां पे क्या होता है कि टीचर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इस तीनों का चार अलग से लिख लिख के पेज भर जाता है। बच्चा भी लिख के घबरा जाता है, अरे यार इतना, पहली बीमार पड़ जाता है कि अरे बाप रे बाप इतना पढ़ना, मतलब डिमोरलाइज हो जाता है। अब उस चीज से बचने के लिए देखिए कितना आसान तरीका है, आप ऐसे समझो, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसी तरह से पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, 4 तिया 12 गो टेंस प्लस इधर 3 गो, इतना, प्लस इसका अलग अलग स्ट्रक्चर, प्लस उसमें फिर आपको 4 तरह का फिर निगेटिव, इंट्रोगेटिव, है ना, और सिंपल, उसके बाद फिर आपको निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव एक साथ लेके, तो ये ओवरऑल फिर एक का फिर 4 चल जाने वाला है। तो सबका अलग अलग स्ट्रक्चर, सबका अलग अलग फिर क्वेश्चन। तो उतने लंबा से बचने के लिए हम लोग अभी जो पढ़ने वाले बिल्कुल यूनिक तरीका होगा, उसके लिए हम सीधा सीधा आएंगे ट्रिक बेस्ड टेंस के लिए बाई साकिब सर के द्वारा। आइए शुरू करते हैं। एकदम यूनिक तरीके से क्वेश्चन देखोगे और सेकेंडों में सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले उसका तरीका सीख लेते हैं, फिर लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है जहां पे आप बहुत आसानी के साथ उन सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। देखो, सबसे पहला ट्रिक 1 आपको है कि ध्यान रखिए, हमें बिल्कुल संभल के बैठ जाइए यहां से। आप अगर किसी भी सेंटेंस में ऑफन, ऑलवेज, समटाइम, नेवर, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डन एंड वंस अ डे एंड ट्वाइस अ डे, इस तरह का अगर कोई भी अगर सेंटेंस होता है, देखिए यहां पे नीचे में आ गया है थोड़ा सा, डेली, एवरी डे, ट्वाइस अ डे, यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर ये सब कोई भी अगर होता है किसी सेंटेंस में, तो वहां पे हम या तो वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे या फिर वर्ब 5 का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, सर ये हम कैसे समझेंगे कहां पे वर्ब 1 कहां वर्ब? इतना तो आसान हो गया कि किसी भी सेंटेंस जो ऑफन, ऑलवेज से लेकर फाइनली ये सारी चीज अगर रहेंगी तो वहां पे वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज करें। लेकिन वर्ब 1 का करें या वर्ब 5 का करें, इसका भी सॉल्यूशन है अपने पास। एक ट्रिक मैंने इससे पहले भी आपको दिया था आयुर्वेद का, ठीक है ना, वो तो खैर वाकई में आयुर्वेद है, वो तो हटेगा नहीं। तो आयुर्वेद का मतलब कि आ से आई, यू
वी और दे, यानी आई यू वी दे के साथ हमेशा हम यूज कर लेंगे वर्ब वन। समस्या हल। अगर कोई सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आई यू वी दे अगर है तो समझ जाओ कि उसके साथ हमें वर्ब वन का यूज करना है। अब आपके दिमाग में यह भी आ रहा है कि क्या सर क्या यूज करें, जल्दी बताओ, कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, बस थोड़ा सा वेट कर लो। अब वर्ब फाइव कहां आएगा? वर्ब फाइव का और हल्का चीज बताता हूं। एक तो सिंपल है कि आई यू वी दे को छोड़कर सब में वर्ब फाइव, लेकिन और आसान क्या हो सकता है? हो सकता है क्या कि अगर सब्जेक्ट अगर हल्का होगा तो हम वर्ब भारी लेंगे। अब तो दिमाग और पगला रहा होगा, सर क्या पढ़ा रहे हैं, अब क्या कहानी बता रहे हैं, हिस्ट्री हो रही है क्या? सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी, ये क्या होने वाला है? आइए इसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले, उससे पहले एक चीज बता दूं, यहां पे वंस अ जो दिया गया है ना, वंस अ का मतलब हो गया वंस अ डे, इस तरह से रहेगा। और ट्वाइस का है तो ट्वाइस अ ईयर, ट्वाइस अ मंथ, इस तरह से। यूनिवर्सल जो ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हो गया बेटा जैसे द अर्थ, द मून, उसी तरह से द सन वगैरह, द ताजमहल, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है सब इसमें आ जाएगा। अब मैंने ये जो आपको बताया कि वर्ब वन और वर्ब फाइव का यूज करना, आइए इसके लिए देखिए सॉल्व करके बताता हूं आपको। यानी हर ट्रिक के बाद कुछ क्वेश्चन सैंपल भी दिया गया ताकि आप एकदम बेफिक्र हो जाएं कि ये बस फेकम फाकी इधर नहीं हो रहा, एक्चुअल में से सॉल्व होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 2020 का है। ये वाला क्वेश्चन कितने का है? 2020 का क्वेश्चन है। व्हेन द सन इज शाइनिंग, जब सूरज चमक रहा होता है, वी यूजुअली, तो हम प्रायः, डॉट डॉट फॉर अ स्विमिंग, तो हम प्रायः जाते हैं स्विमिंग के लिए। अब जाने की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा कि गो, वही तो दिया गया पूरा वर्ब, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, यही तो होता है वर्ब का, अरे गो का। तो ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था कि अगर इन सारे वर्ड में से कोई वर्ड होगा तो वहां पे वर्ब वन और वर्ब फाइव का यूज करोगे। देखो यहां पर क्या दिया गया, यूजुअली, और आपके सेंटेंस में भी यहां पे यूजुअली आ गया। यहां से पकड़ा गया कि सर एग्जाम में, मानो कि एग्जाम की कॉपी आपके सामने में, आप तुरंत समझ जाने कि अच्छा सर बताए थे कि यूजुअली अगर आएगा तो मतलब वर्ब वन और वर्ब फाइव होगा। एक मसला सॉल्व हुआ। अब वर्ब वन लगाएं या वर्ब फाइव लगाएं, इसके लिए आप देखिएगा, द सन इज शाइनिंग, वी यूजुअली फॉर अ समथिंग। अब यहां देखें आप, द सन की बात हो रही है तो द सन कोई भारी है क्या? सब्जेक्ट कोई भारी है? उसी तरह से यहां देखें, वी के साथ हमने क्या बताया था कि हमेशा आयुर्वेदा को फॉलो करेंगे, यानी आयुर्वेदे में वी आया ना, और आयुर्वेदा के साथ हमने बताया था कि वर्ब वन को फॉलो करना है। इसका मतलब कि हम लगा देंगे क्या, गो ही ना है वर्ब वन, इसका मतलब हो जाएगा व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली गो फॉर स्विमिंग। जब सूरज व्हेन द सन इज शाइनिंग, जब सूरज चमक रहा होता है, व्हेन दी सन शाइनिंग, तो हम लोग प्रायः स्विमिंग के लिए जाते हैं। अब देखो, अगर आपको इसका हिंदी नहीं भी पता होता ना, फिर भी बना लेते सेंटेंस का। जैसे एक और देख लीजिए, ही नेवर डॉट डॉट हिज वॉलेट, छोड़ दो। सबसे दिक्कत यही ना होता है बिहार बोर्ड वाले को, और सीबीएसई में दिक्कत है ये कि सर सेंटेंस का हिंदी नहीं समझ में आता तो बनाए कैसे। मैं बोल रहा हूं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्रिक से आपको अगर उसका मीनिंग समझ में आए या ना आए फिर भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान रखो ना, ये आपको नहीं पता, शायद पता भी ना हो, मतलब एक बात कह रहा हूं, हालांकि पता होनी चाहिए, बड़ा आसान है। ही नेवर डॉट डॉट हिज वॉलेट, क्या मीनिंग है वो लास्ट में बताएंगे। अब देखो मैंने क्या बताया, आई यू वी दे, इसमें से तो कुछ भी ना है, ही तो आ नहीं रहा, इसका मतलब वर्ब फाइव आएगा। एक तो ट्रिक ये हुआ। अब बोलोगे सर उतना क्या कैसे याद रखेंगे, आई नहीं याद रहेगा ना, उतना लंबा कैसे याद रहेगा। तो मैं बोलूंगा ठीक है कोई बात नहीं, अब और आसान कर देता हूं इसको। अगर सब्जेक्ट हल्का तो वर्ब भारी। भारी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने इससे पहले गो का बताया था, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, तो सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, गोज आ रहा है, तो सबसे भारी हुआ ना भाई, सबसे लास्ट वाला है तो सबसे भारी मानेंगे उसको। इसका मतलब कि वर्ब फाइव का मतलब ये हो गया कि जिसमें एस लगता है। एक तो ये ट्रिक और आसान करता हूं। मैंने क्या बताया अभी कि सब्जेक्ट हल्का तो वर्ब भारी। अब यहां पे बताओ, ही जो सब्जेक्ट है हमारा एकदम नॉर्मल सा है, ही वह, कोई एक आदमी की बात हो रही है,
और अगर मैं इसी में जैसे मैं गो बोल रहा हूं तो गो हल्का है, लेकिन अगर गोज बोल रहा हूं तो भाई एक से ज्यादा लोग हैं, उठा के भी देखोगे तो एक आदमी से ज्यादा भारी होगा, 2 4 आदमी है, होगा कि ना होगा? होता है, नहीं पता आपको चाहिए। तो बहरहाल या कहां गया, हाँ सब्जेक्ट कैसा भाईजान? हल्का है, इतना तो समझ में आ गया ना। अगर सब्जेक्ट हल्का तो वर्ब भारी। अब वर्ब भारी का मतलब क्या हो गया? फॉरगेट्स। अब फॉरगेट्स क्या होगा? अभी तो बताया बकलोलिया का, देखिए अभी उसका आंख चल रहा है। अभी तो बताएं कि वर्ब भारी का मतलब समझ जाना कि उसमें ऐसा लगा होगा, और यह भी समझ जाना है कि सबसे लास्ट में आएगा। गजब, भैंसी चढ़ा के आइए रे, इससे भी आसान कुछ होता है क्या? और दूसरा तरीका क्या कि आ यू वी दे में तो ही तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब इसके साथ वर्ब 5 भी लगेगा, और वर्ब फॉर्म तो आपका क्लीन होनी चाहिए। और 12th क्लास में आगे वर्ब फॉर्म पढ़ावे, वो तो आनी चाहिए। फिर भी अगर वर्ब फॉर्म नहीं पता है तो उसका मैंने ट्रिक बता दिया कि ध्यान रखना जिसमें एस लगा है समझ जाना वही वर्ब 5 है हमारा। मोस्ट टाइम ज्यादातर ऐसा ही होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कितना आसानी से बन गया। आइए अब हम आते हैं सीधा ट्रिक 2 पे। देखिए ट्रिक 2 में है जस्ट लाइक वैसी कि किसी भी सेंटेंस में नाउ, राइट नाउ, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दिस डेज, नाउ डेज, दिस वीक, दिस मंथ, अगर किसी सेंटेंस में अगर लगा हो तो वहां पर हम क्या करेंगे कि इज, उसी तरह से एम और आर के साथ हम क्या ऐड कर देंगे? इज एम आर के साथ, इज एम आर नो इज एम आर के साथ हम ऐड करेंगे वर्ब 4 को। ठीक है जी, ध्यान रहे अगर किसी सेंटेंस में नाउ, राइट नाउ से लेके दिस मंथ तक अगर रहे तो उस सेंटेंस में हम इज एम आर के साथ। अब प्रश्न ये आता है कि सर अगर सेंटेंस में इज एम आर पहली से हो तो क्या करेंगे? तो बड़ा आसान है, अगर इज एम आर पहली से है, अब खाना पहली से बना हुआ था दोबारा थोड़ी बनाने जाएंगे, इतना बेवकूफ तो नहीं है हम, तो खास तरह से नहीं है इस मामले में, तो वर्ब 4 सिर्फ लगा देंगे। और अगर इज एम आर भी नहीं हो तो वो भी देना, वर्ब 4 भी देना है। फॉर एग्जाम्पल प्लीज बी क्वाइट, कृपया चुप रहिए, बहुत बोलता है, मतलब यहां पे लिखा हुआ है आई डॉट डॉट माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं, बस चुप रहिए, हल्ला मत कीजिए, इस सेंस में। अब यहां देखिएगा मैंने क्या कहा कि अगर किसी सेंटेंस में इस सब में से कोई वर्ड आ जाए, यहाँ पे देखिए एक वर्ड है कि नहीं, कौन सा वर्ड आ रहा है, कौन सा वर्ड आ रहा है इसमें से? प्लीज़ बी क्वाइट, प्लीज़ बी क्वाइट। अरे प्लीज़ बी क्वाइट माई होमवर्क, इसमें कोई वर्ड ही नहीं आ रहा, ऐसा थोड़ी आता है। प्लीज़ बी क्वाइट माई होमवर्क, नाउ, right now, at this moment, at present, these days, nowadays, this week, ये कैसे हो सकता है यार? कुछ ना कुछ तो छूटा है यहाँ। क्या छूटा है? now, right now, at this moment, क्या छूट रहा है यार? इस सेंटेंस तो फिर इस पर सेट ही नहीं करेगा। बनाने को तो हम बना दे, अभी आंसर बता देंगे, लेकिन इसमें से कोई ना कोई वर्ड तो आनी चाहिए था ना। प्लीज बी क्वाइट, राइट नाउ, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दिस डेज, नाउ डेज, दिस वीक, दिस मंथ। यहाँ पे आप ऐड कर लें, पक्का छूटा हुआ है। एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क भी होनी चाहिए साथ में। अच्छा दूसरा देखते हैं, हाँ दूसरा ठीक है, फिर एक्सक्लामेशन मार्क पक्का छूटा हुआ है, यहाँ पे पक्का छूटा हुआ है एकदम 100% वाला। कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ सेंटेंस वही कह रहा है ना, जैसे अगला में देखिए, अगला में एक्सक्लामेशन मार्क नहीं तो यहाँ पे नाउ है, तो नाउ देखिए यहाँ पर है, तो एक्सक्लामेशन मार्क यहाँ पे होनी चाहिए था लिखने में। अब टाइपिंग हम तो करते नहीं है तो मिस्टेक है ये। चलिए बहरहाल,
तो अब देखिए यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो क्या कहा गया कि इज एम आर लगाना है। अब इज एम आर किसके हिसाब से लगाएंगे? सीधी सी बात है कि भाई साहब सब्जेक्ट के हिसाब से लगाइएगा। तो आई के साथ क्या लगाते हो? आई के साथ एम लगाते हो। अब क्या कहा गया? वर्ब फोर। ध्यान रहे कि वर्ब फोर का मतलब होता है कि उसमें आई एन जी लगा होगा। देखो वर्ब फॉर्म नहीं भी पता है तो कितना आसान बता रहा हूं। वर्ब फोर का मतलब ही होगा कि उसमें आई एन जी लगा होगा। वर्ब फोर का मतलब होगा कि उसमें आई एन जी लगा होगा। तो आइए देखिए एम आर आई एन जी वाला कौन सा है? ये देखिए आई एम डूइंग, यानी कि प्लीज बी क्वाइट, आई एम डूइंग माई होमवर्क। कृपया चुप रहे, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। डूइंग है ना, डू मीन्स करना, और आई एन जी मतलब कर रहा हूं। तो कृपया शांत रहें, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। कोई दिक्कत? कितना आसानी से बना। आगे देखिए दे। अब दे के साथ एम तो नहीं लगा दोगे, ये प्रश्न आएगा ना सर इज एम आर अब कहां लगाएं? तो इतना तो बचपन से ही जानते हो कि दे के साथ हमें आर लगाना है, प्लस वर्ब फोर। वर्ब फोर वाला यानी आई एन जी। तो आप खोज लीजिए आई एन जी वाला कौन है। देखिए आई एन जी यहां भी है, लेकिन हमें वेयर वाला तो नहीं लेना, हमें आर वाला लेना है। तो यहां लगा दो ना टिक। कितना आसान, कितना आसान। आर लिसनिंग, पूरा सेंटेंस बनेगा दे आर लिसनिंग टू द रेडियो नाउ। अब ये सेंटेंस में हम कैसे पता चलेगा एग्जाम में सर कि ये वाला सेंटेंस है? तो यहां देखो ना नाउ लगा हुआ है, नाउ। तो यहां पे आया ना कि अगर नाउ रहेगा तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। वर्ब ट्रिक नंबर 3 में दिया गया है जस्ट। जस्ट नाउ। देखिए सिर्फ नाउ होगा तो वो वाला मामला, लेकिन जस्ट नाउ के साथ अलग मामला होगा। सो फार, ऑलरेडी, येट, इवर, नेवर। आई रिपीट, अगर किसी सेंटेंस में जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, ऑलरेडी, इवर, नेवर अगर लगा रहेगा तो वहां पे हम यूज करेंगे हैव प्लस या हैज, और इसके साथ साथ वर्ब 3 का यूज करेंगे। यह ध्यान रहे आपको। अब आप मेरे बोलने पर ध्यान तो नहीं है गया होगा, मुझे पता है कितने महान हैं आप लोग। अगर एक आध लोग का भी गया होगा तो यह ध्यान आया होगा कि मैंने क्या बोला, जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, ऑलरेडी, इवर, नेवर। येट नहीं बोला ना। येट जब नहीं बोला तो एक्चुअली नहीं भी बोलना था, इसीलिए नहीं बोला। ये अलग से इसको समझिए। येट का इस्तेमाल हमेशा वहां होता है जहां पे निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कि येट के साथ हम नॉट लगा देंगे, बाकी वैसे जैसे नॉट हैव, नॉट हैज, ठीक है ना। हैज हैव के साथ हम नॉट, बाकी सब कुछ सेम होगा। वर्ब 3 भी इसमें, इसीलिए येट को इसमें रख दिया गया। आइए शुरू करते हैं। आई। अब आप ही बताओ कि आई के, देखो एक तो पहले ये समझ लो कि हमारा जो हैज है, कौन? हैज। हैज हमारा सिंगुलर में लगता है और हैव हमारा प्लूरल में लगता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है कि आई हमारा क्या है? आई हमारा, बोलो ना, अरे बोल ले यार। मैंने बताया ना कि हैज हमारा कहां यूज होगा? सिंगुलर के साथ होगा। लेकिन आई हमारा क्या है? सिंगुलर है, फिर भी इसके साथ हैव लगता है। तो ये रट्टा मार लो, बचपन से जानते भी है। तो आई के साथ यहां पे हम हैज मत लगा देना, क्या, सॉरी, हाँ, हैज मत लगाना, हैव लगाना। तो आई हैव, उसके बाद वर्ब 3। ध्यान रखिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, वर्ब 3 में हमेशा हम ईडी को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? ईडी को लगाएंगे। तो अब हैव के साथ देखो ईडी वाला किधर सेंटेंस है? यहां देखिए ईडी, यहां बस एक ही में तो है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान, मतलब सेकंड में आंसर आपका निकल रहा है। अगला, शी डॉट डॉट द टास्क जस्ट नाउ। शी के साथ क्या लगाओगे? हैव या हैज? ऑफ कोर्स हम क्या लगाएंगे? शी हैज डॉट डॉट द टास्क जस्ट नाउ। अब हैज वाला ईडी देख लो, हैज वाला ईडी देख लो। अब यहां पे देखो नॉट लगा है। नॉट तो मैंने बताया था कि भाई सिर्फ येट में लगेगा, मतलब ये नहीं होगा। यहां पे चुकोगे कि यहां पे ईडी है, देखो हैज भी है, ईडी बीच में तो नॉट भी है ना, ये नहीं होगा। अब यहां देख लीजिए फिनिश्ड हैज के साथ है तो यही हो जाएगा। यहां पे तो हैव के साथ है ना। चलिए वेरी सिंपल। अब आते हैं वर्ब 4 पर। वर्ब 4 को थोड़ा ध्यान लगाइएगा, क्योंकि यहां पे देखिए ट्रिक 4 के अंदर 4 पार्ट है, ब्राउडली 5 है। कैसे वो बताऊंगा, कम से कम 4 पार्ट तो इधर बन ही रहा है।
तो ट्रिक नंबर 4 के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि अगर किसी सेंटेंस में सिंस, फॉर और अगर टाइम एक्सप्रेशन रहेगा तो वहां पर हम हैज बीन प्लस हैव बीन और हैज बीन और हैव बीन के साथ हम यूज कर लेंगे वर्ब फोर को। जैसे वर्ब फोर का पहले भी हमने इस्तेमाल किया है। अगर 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 कोई सेंटेंस में हैज बीन हैव बीन पहले से ही रहेगा तो नॉर्मल सी बात है कि बना हुआ खाना को दोबारा नहीं बनाते, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें वर्ब फोर को ले लेना होगा। और अगर कोई ऐसा सेंटेंस जो फिक्स्ड होता है उसके साथ हम सिंस लगाते हैं, और जो फिक्स्ड नहीं होता है उसके साथ हम फॉर लगाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं मंडे से पढ़ा रहा हूं तो फिक्स, बट मैं ये बोलूं कि मैं 2 डेज से पढ़ा रहा हूं तो फिक्स हुआ? नहीं हुआ। तो जहां फिक्स होगा वहां मंडे, जहां नहीं फिक्स होगा मामला सेंटेंस का वहां हम फॉर लगा देंगे, है ना जी। ये आपको था ट्रिक 4 का ट्रिक, ठीक है। ट्रिक के अंदर ट्रिक था यहां। आइए अब शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, आई डॉट डॉट हेयर सिंस अ मॉर्निंग। अब आप ही बताओ कि आई के साथ हम क्या लगा दे? हैज लगा दे, हैव। अभी सीखे हैं कि हमें हैव लगाना है। तो आई हैव बीन, और वर्ब फोर का क्या मतलब होता है पहले ही मैंने बताया, वर्ब फोर का मतलब आईएनजी। तो आप देख लो कि हैव बीन प्लस आईएनजी वाला कौन है, तो हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, दैट्स ऑल। कितना आसान था। अगला, कुछ ज्यादा पसंद आ गया लिखा हुआ का? इतना जोर से क्या देख रहे हैं, शीशा उसा नहीं फूट जाए। कमलेश हैज बीन डॉट डॉट हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज। कमलेश हैज, आप अपना भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाराज होने की कोई बातें नहीं, लिख लीजिएगा। चलो, आसिफ हैज बीन डॉट डॉट हिज अ हाउस फॉर अ फ्यू डेज। क्या मतलब हुआ इसका, आसिफ बताएगा। चलो, आसिफ हैज बीन डॉट डॉट हिज हाउस फॉर अ फ्यू। मेरी बात कुछ लोगों को चुभ जाती है क्लास में, थोड़ा देर पहले हम बोलेगी कितना बेशरम हो, कितने बेवकूफ हो गए, नहीं पढ़ रहे हो। यह हकीकत से क्या अलग है। हमको शौक लगा है कि इतने पुराने स्टूडेंट को हम सुनाते रहे बात, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। यही वजह है कि यही बात माँ बाप भी बोलते तो आप लोग उस पर भी गर्म हो जाते हैं। मतलब जो बोले वो आपके लिए एनिमी हो जाता है। ये क्या तरीका है यार, ये तो इंसाफ नहीं है। एक तो खुद के प्रति बेईमान बने हुए हो, सारा काम करते हो लेकिन पढ़ाई मेहनत से नहीं करते हो, प्लस जो आपके फ्यूचर की बात कर रहा है उसको भी आप उसी सेंस में ले लेते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। कमलेश हैज बीन डॉट डॉट हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज। मैंने क्या बताया था कि अगर हैज बीन पहले से लगा रहे तो सिर्फ वर्ब फोर, हैज बीन या हैव बीन, तो कितना आसान है। वर्ब फोर का मतलब क्या था, आईएनजी। तो देख लीजिए ना, अब आईएनजी वाला एक ही है, रिपेयरिंग एक ही होगा भी, दो तो इसमें हो भी नहीं सकता। कितना आसानी से बन गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, ट्रिक 5, अगो, लॉन्ग अगो। अगर किसी सेंटेंस में अगो, लॉन्ग अगो, यस्टरडे, प्रीवियस, लास्ट, बिफोर और बीता हुआ दिन, महीना, साल या हिस्टोरिकल इवेंट कोई भी, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है, ताजमहल का बटना एक ऐतिहासिक घटना है ना। आप पैदा हुए थे पहले, ये बीता हुआ समय को बताया जा रहा है, हुए थे ना, सब लोग हुए थे, इसलिए तो यहां पर हैं। तो इस तरह का कोई भी चीज अगर हो, या फिर अगो, लॉन्ग अगो, यस्टरडे, प्रीवियस, लास्ट, बिफोर, ये सब अगर लगा हो तो समझ जाना कि वैसे वाले सेंटेंस को हमें बनाना है। और कैसे बनाना है उसका मैं एक, देखो ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए हमको बहुत लॉन्ग टाइम सर्व करना पड़ा था। इवन हमने भी जहां से पढ़ा है उस ट्रिक 5 को, मतलब थोड़ा सा खुद ही हमको आज तक समझ में चल रहा है, उस टाइम से लेके अब तक हमको उतने अच्छे समझ में नहीं, लेकिन इसमें बहुत मेहनत करने के बाद खुद से एक पॉइंट निकाला हूं।
बाकी सब में भी कंट्रीब्यूशंस है, लेकिन इसमें 100% जो है नया चीज आपके लिए लेके आए हैं। ध्यान रखना कि अगर किसी सेंटेंस में अगर ये सब अगर लगा रहेगा तो वहां पे अगर कोई सेंटेंस, अगर ये कोई सेंटेंस में ये सब यूज हो और अगर वो सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो वहां पर हम बेटा V2 का यूज करेंगे। और अगर कोई सेंटेंस में ये वर्ड में से कोई वर्ड, एक वर्ड भी हो और अगर वो निगेटिव हो तो वहां पर आप डिडंट यानी डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? थोड़ा सा आपको भी लग रहा हो कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग आ रहा है, क्योंकि अपने आप में बहुत भारी है। इस चीज को पढ़ाने के लगभग एक क्लास टीचर ले लेते हैं, जो वर्ब 5 वाला जो मामला है, लेकिन आप देखो कितना चुटकी में बनने वाला है। प्लस और अगर मैं आसान करूं, ये थोड़ा सा लग भी रहा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो सर हो गया, तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट का होगा, अगर कोई सिंपल पास्ट का होगा, और इतना तो पहचान ही जाओगे, टेंस अगर आता है तो इतना, सिंपल पास्ट का कोई भी अगर सेंटेंस है तो पॉजिटिव में है तो V2 का इस्तेमाल करेंगे, और अगर निगेटिव में डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां देखिए, वाई डॉट डॉट यू कम टू द पार्टी यस्टरडे। अरे यस्टरडे को वो पार्टी में क्यों नहीं आया था? वाई? तो ये किसका है? सिंपल पास्ट। यस्टरडे की बात, मतलब बीता हुआ की बात हो रही है, मतलब सिंपल पास्ट की बात हो रही है। तो ध्यान रखना कि अगर सिंपल पास्ट का अगर निगेटिव होगा तो ध्यान रखना हमें क्या करना है, निगेटिव होगा तो डिड नॉट का इस्तेमाल कर देना है। तो अगर, आइए ना सॉल्व करते हैं सीधा सीधा। देखो 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। अब यहां, हाँ ये एक के बारे में बन गया, इसमें दिमागों लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। अरे आ गया ना। डिडंट का मतलब क्या होता है? डिड नॉट, तो लगा दिया मैंने। आगे देखिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डॉट डॉट इन 1944। ये तो पॉजिटिव है, ये तो बात सही है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला जो प्रथम विश्व युद्ध है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1914 को। पॉजिटिव बात है, ये तो फैक्ट बात है। तो जो पॉजिटिव होगा वहां वर्ब 2 का इस्तेमाल करेंगे। और शुरुआत होने का क्या होता है? बिगिन, और बिगिन, और उसका वर्ब 2 क्या होता है? नहीं, वर्ब 2 होगा बिगिन। ये वर्ब 2 होगा बिगिन, बिगिनिंग, नहीं, बिगिनिंग एंड बिगिंस। आई थिंक ऐसी होनी चाहिए वर्ब 5 तक। बहरहाल आपको यह ध्यान रखना है कि वर्ब अगर कोई सेंटेंस पास्ट सिंपल का हो या इसमें से कोई सा वर्ड लगा हो, देखिए यहां पर क्या है? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 19, इसमें तो कुछ लगा नहीं। आप बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आया, ये आपका बात गलत, इसमें से तो कोई आया नहीं। अरे आया, कौन आया? हाँ, हिस्टोरिकल इवेंट आया। ठीक है ना? और जब आएगा और अगर वो पॉजिटिव में होगा तो वहां क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब 2 का। तो यहां पे ये बिगिन हमारा क्या है? वर्ब 2 है। यहां देख लीजिए, यस्टरडे, यहां देखिए यस्टरडे है ना, तो जहां यस्टरडे आया समझ जाना कि यही सेंटेंस इधर ही आने वाला। इसका मतलब, और निगेटिव में है मतलब कि वहां पे हम डिड नॉट का इस्तेमाल कर। ये सबसे आसान हो गया। देखो हमेशा याद रखना, जितना चैलेंजिंग लाइफ में आएगा ना, मैं कल भी एक बच्चे को समझा रहा था बड़ी शिद्दत से कि अगर लाइफ के चैलेंज को अगर झेल लिए तो ऊपर वाला आपको एक ऐसा मौका देगा जहां पर आपके सारे कंपटीटर आपसे बैक हो जाएंगे। अगर परेशानियां आती हैं इसलिए आती है कि ऊपर वाला कोई आपको बहुत बड़ा अवार्ड देना चाह रहा है। हमने प्रैक्टिकल लाइफ में बस आप लोग के ही चक्कर में सीखा है ये सारी चीजें। जो टॉपिक जितना परेशान करता अगर उस पर भिड़ गए वो उतना ही आसान। ये हमको लग रहा है सबसे ज्यादा आसान। देखो पहला में कुछ है ही निगेटिव में, डिड नॉट चुनना भी नहीं है, डिड नॉट ही आपको लिख देना है वहां पर एग्जैक्टली। यानी कि डिड नॉट लगाना है, डिड नॉट ही लिख देना है। बात को समझ में आ रही है बात आपको? और दूसरा में क्या था कि अगर पॉजिटिव भी होगा तो वर्ब 2 लिख देना है। मतलब तो सबसे ज्यादा आसान हो गया देखा जाए तो। और ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। कहीं भी आप अगर पढ़ोगे ना टेंस को, क्लास 12 के बेस पे खासकर देखना कि 15-15 दिन लग जाता है खाली टेंस को कंप्लीट करने में। आइए अगला बताते हैं। ट्रिक नंबर 6, अगर किसी सेंटेंस में देन, दैट टाइम, दोज डेज या फिर विल, दैट मीन पास्ट में कुछ हुआ हो रहा होता है, तो ऐसा अगर आपको कोई भी अगर घटना आ जाता है तो वहां पे आप ध्यान रखेंगे हमें वाज या वेयर
और वॉज वेयर के साथ हम वर्ब फोर का इस्तेमाल कर देंगे। किसका कर देंगे? वर्ब फोर का इस्तेमाल कर देंगे। हमेशा ध्यान रहे कि आई के साथ हम किसका लगाते हैं? वाज का लगाते हैं, और जो दोज हमारा होता है दोज के साथ हम लगाते हैं वेयर का। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और यहाँ बता देता हूँ, अगर दोज की जगह पर दीज होता तो दीज के साथ हम इज एम आर लगाते हैं। ये इस सेंटेंस में आएगा ही नहीं, ट्रिक 6 में आएगा ही नहीं। अक्सर बच्चे चूक जाएंगे एग्जाम में। दोज दीज में दोज होगा तो ये वाला सेंटेंस है ट्रिक 6 वाला, और अगर दीज होगा तो इज एम आर वाला है, सेकंड वाला। सेकंड ट्रिक जो था इज एम आर पे बेस्ड था, वहां चला जाएगा ये। तो ये यहाँ पे इस पर चुकिएगा मत। दोज के साथ हमें वेयर लगाना है, आई के साथ वॉज। और वो अगर ये सब कोई सेंटेंस में, जैसे यहाँ देखिए, विल आई डॉट डॉट इज स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है ना। अब ये देखिए पास्ट की बात हो रही है ना, पास्ट की बात हो रही है ना। विल आई डॉट डॉट इट स्टार्टेड रेनिंग, पास्ट है कि ना बात है भाई। यहां पे ब्रैकेट में लिखियो दिए कि विल का मतलब पास्ट। नव इस सेंटेंस का मीनिंग समझ है ना। विल अगर लग रहा है तो पास्ट की बात हो रही है। अब भाई साहब, अब आप ही बताओ कि आई के साथ हम क्या लगाएंगे। मैंने यहां बता भी दिया है, अभी यहां पे वाज लगाएंगे, आपको पता भी होगा तो बहुत आसान है। उसका वर्ब फोर, वर्ब फोर का मतलब क्या होता है? आईएनजी। वर्ब फोर का मतलब आईएनजी, वाज अ जॉगिंग, ठीक है ना। क्या मतलब हो गया? जब बारिश स्टार्ट हो रही थी उस वक्त हम क्या कर रहे थे? पास्ट की बात, जॉगिंग कर रहे थे। क्या हुआ? चेहरे पे तनाव, कुछ दिक्कत नहीं समझ में आया? हम एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस में देन, दैट टाइम, दोज डेज या पास्ट में कुछ हो रहा जैसी घटना अगर होगी तो उसके साथ हम वॉज वेयर का इस्तेमाल करेंगे प्लस वर्ब फोर का इस्तेमाल करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। आप जो है ना कोड पॉइंट बना लेना कि वर्ब फोर किस किस में है। देखो वर्ब फोर कैटो में आ गया, वर्ब थ्री कैटो में आ गया। अपने से कोड पॉइंट ध्यान रखना चाहिए, वर्ब फोर इस में आया था, ऐसा और आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए विल, तो विल का मतलब कि पास्ट में आ गया, और पास्ट में आएगा तो हम क्या करेंगे? वर्ब फोर का इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले ये ध्यान रखो कि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ वाज लगाते हैं, और वाज के साथ हम वर्ब फोर लिखना है। वर्ब फोर का मतलब होता है आईएनजी, मतलब कि हमारा बी हो जाएगा वाज जॉगिंग। एक और ले लेते हैं एग्जांपल। दोज डेज वी डॉट डॉट इन लंदन विथ आवर फैमिली। अब देखो बच्चा, मैंने अभी क्या बताया आपको कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें दोज डेज लगा हो तो वहां पे वॉज वर लगाएंगे और वर्ब फोर का इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने ये भी बताया कि दोज के साथ हमें वर लगाना है। इसका मतलब हम यहां पर लिख देंगे क्या? वी के साथ वर, और वर के साथ हमें क्या करना है? वर्ब फोर। तो वर्ब फोर किधर है? वर लिविंग, यानी दोज डेज वी वर लिविंग इन अ लंदन विथ आवर फैमिली। आज का क्लास होता है एंड, ये चुटकी बजा के आधे घंटे के अंदर में। अब यहां से देखो क्वेश्चन सब आपको कैसे आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 का। शी ऑलवेज डॉट डॉट मी एंड माई वॉक्स। देखो टाइम देखो, टाइम देखो, टाइम देखो। क्वेश्चन सॉल्व 1 सेकंड में, क्योंकि यहां पे सी क्या है? हल्का है। इसका भारी क्या हो जाएगा? भारी क्या हो जाएगा? जिसमें एस लगा हो इसका मतलब एस इधर लगा, हेल्प्स। शी ऑलवेज हेल्प्स मी एंड माई वर्क्स। 1 सेकंड में आपका टेंस का क्वेश्चन आपसे आज के बाद से बन जाएगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं, लास्ट तक दिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको बनाकर रखने हैं, प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको दिया गया है। कोई डाउट आज की क्लास में किसी तरह का थोड़ा सा भी कुछ पूछना चाहोगे? थैंक यू।